नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, जैसा अब हम सब जान चुके हैं कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर्स के लिए पुराना पेंशन वितरण सिस्टम यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीए, सीपीपीसी और बैंक के द्वारा पेंशन एक्स सर्विसमैन को दी जाती थी, उस सिस्टम को बदलकर स्पर्श रक्षा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। साथियों, जो पुराना पेंशन सिस्टम था जिसके अंदर की पेंशन जो है पीसीडीए से पीडीए सीपीपीसी के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में आती थी, उस सिस्टम में काफ़ी कमियां थी। जैसे कि एरियर का समय पर नहीं मिलना, पीपीओ या कोरिजेंडम पीपीओ रिलीज हो चुका है तो बैंकों में समय पर ना पहुंचना, जिसके कारण कि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हमारे पूर्व सैनिकों को लागू थे वो समय पर नहीं मिलते थे और बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। इस समस्याओं तथा बढ़ती हुई ग्रीवेंसेस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक स्पर्श नाम का पोर्टल रिलीज और लॉन्च करके इम्प्लीमेंट करने की योजना काफ़ी समय से बनाई थी। उसको आखिरकार 1 अगस्त 2021 के बाद जो भी डिफेंस के पेंशनर है रिटायरमेंट जा रहे हैं उनके लिए लागू कर दिया और 1 अगस्त 2021 के बाद में जो भी सैनिक रिटायरमेंट जा रहा है उनकी पेंशन स्पर्श के थ्रू ही मिल रही है। और इसके साथ साथ 1 अगस्त 2021 से जो पहले रिटायरमेंट जा चुके हैं उन सैनिकों का भी पेंशन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बैंकों द्वारा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट किया जा रहा है। साथियों, ये कुछ ब्लॉक ईयर वाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि पहले जो आज से 5 साल पहले जो पेंशनर गए हैं उनका किया जाएगा, उनका कंप्लीट होने के बाद में उससे पहले जो 5 साल गए हैं उनका कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे करके जितने भी हमारे वेटरन्स हैं उन सब का पेंशन ओनली इस पर से ही आएगा। साथियों, जब भी कोई नई योजना लॉन्च होती है और उसको लागू किया जाता है तो उसके साथ वाकिफ होने में काफ़ी समय लगता है और ये होना लाजमी ही भी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग रिलेटेड कोई चीज़ या ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और इसको लागू कर दिया गया है। तो इसके लॉन्च होने और इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद कई प्रकार की समस्याओं का सामना पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पीसीडीए के साथ लिंक नहीं होना, उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके मोबाइल पर प्राप्त ना होना, लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त होने के बाद भी लॉगिन करने के बाद कुछ जानकारियां दिखाई ना देना। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने हमारे सभी एरिया में कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं ताकि किसी भी पूर्व सैनिकों को इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अपने नज़दीक के सर्विस सेंटर में जाएं और वहां पे अपनी समस्या से जो भी कंसर्न ऑफिसर है उनको अवगत करवाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें जो स्पर्श का सर्विस सेंटर है उसका पता कैसे करना है और सर्विस सेंटर से सुविधा कैसे लेना है। तो आइए साथियों, हम एक लाइव डेमो के साथ देखेंगे। साथियों, क्योंकि ज़्यादातर जो पूर्व सैनिक है अपना स्पर्श का काम मोबाइल में ही करते हैं, इसलिए मैं आपको मोबाइल पर ही लाइव डेमो दिखाऊंगा। साथियों, स्पर्श का कोई भी काम हमें शुरू करने से पहले अपने वेब ब्राउज़र में, किसी भी वेब ब्राउज़र में spurs.defensepension.gov.in की वेबसाइट को ही खोलना होता है। तो यहाँ जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वेबसाइट का ऑलरेडी ओपन हो रखा है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्पर्श जो सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको मेनू बटन के ऊपर क्लिक करना है। साथियों, इस वेबसाइट के ऊपर जो मेनू बटन है वो आपको 3 लाइन के साथ दिखाई देगा। इस मेनू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको ड्रॉप डाउन के अंदर पूरे इसके अंदर कैटेगरीज दिखाई देगी कि इसके अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। साथियों, जैसे मैंने इस मेनू पे क्लिक किया तो आगे आप नीचे ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक सर्विस सेंटर लोकेटर करके सब मेनू दिखाई देगा।
दोस्तों इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ मैं सर्विस सेंटर लोकेटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि 36 सेंटर अंडर डी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग ऑल सर्विसेज ऑफ ईस्पर्स। यानी कि यहाँ पे आपको जो नीचे लिस्ट दिखाई देगी, इसके अलावा जहाँ जहाँ पर जो DIAV का सर्विस सेंटर है वहाँ भी ये आपको सुविधाएं मिलेगी। जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स होता है, हर एक स्टेशन हेडक्वार्टर के नीचे एक VSK यानी वेटरन्स सेवा केंद्र होता है, और वो वेटरन्स सेवा केंद्र DIAV से जुड़ा रहता है। तो वहाँ भी आप जो स्पर्श सेंटर की सर्विसेज प्राप्त कर सकते हो। साथियों PCDA इलाहाबाद ने पैन इंडिया यानी पूरे भारत में टोटल 983 स्पर्श सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं, या उनको अधिकार दिया है कि वो इस पर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या समस्या है हमारे पूर्व सैनिकों की, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके लिए यहाँ पे आपको एक सर्विस जो लोकेटर है, सर्विस सेंटर लोकेटर को ढूंढने के लिए, यानी हमारे नज़दीक कौन सा सर्विस सेंटर है उसको ढूंढने के लिए 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला कि हम उसको स्टेट वाइज ढूंढ सकें, दूसरा है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, और तीसरा सबसे नज़दीक का सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए हम पिन कोड के द्वारा भी जान सकते हैं। एक एक ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। साथियों जब से स्पर्श आया है तब से ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अभी रिसेंटली PCDA पेंशन इलाहाबाद ने एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा समस्याएं बढ़ने के कारण, और जो एक ओनली एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था उस पर सभी का कॉल ना लग पाने के कारण एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपनाया है, जिसके अंदर 983 सर्विस सेंटर का लिस्ट है जो यहाँ प्रोवाइड की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट वाइज कैसे ढूंढना है। सबसे लेफ्ट साइड में जो स्टेट लिखा है उसके नीचे मान लो कि हमें पंजाब में कितने सर्विस सेंटर है वो ढूंढने हैं, तो आप पंजाब टाइप करोगे और नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है सर्च। इस सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पंजाब में जितने भी सर्विस सेंटर लोकेटेड है सबकी लिस्ट नीचे दिखाई दे देगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल 119 एंट्रीज है, 119 सर्विस सेंटर पंजाब के अंदर स्थित है। ऐसे ही आप अपने स्टेट वाइज जिस स्टेट से बिलोंग रखते हो उस स्टेट का पूरे सर्विस सेंटर की लिस्ट यहाँ पे जान सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि जैसे पंजाब तो हमने स्टेट से सर्च कर लिया, अब डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में एक रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, उस रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में कितने सर्विस सेंटर है। तो आप रोपड़ स्पेलिंग टाइप करोगे और सेम तरीका अगेन आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आप नीचे देखोगे कि रोपड़ में जो सर्विस सेंटर है उनकी लिस्ट आ गई। साथियों ये ध्यान देने वाली बात है कि इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको सर्विस सेंटर का नाम दिखाई देगा, उसके बाद एड्रेस, किस स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद उसका पिन कोड नंबर क्या है, और जो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, किससे जाके आपने संपर्क करना है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। साथियों अब हम पिन कोड के द्वारा सर्विस सेंटर को लोकेट करने की जानकारी लेंगे। पिन कोड के लिए वही सेम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जैसे ही आप पिन कोड में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं कोई एक कॉमन पिन कोड डाल के आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पिन कोड नंबर डाल दिया, डालने के बाद तरीका सेम है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपको नीचे जो पिन कोड नंबर डालोगे उस पिन कोड से रिलेटेड पूरी जानकारी, उस पिन कोड के एरिया में जितने भी सर्विस सेंटर लोकेटेड है उनकी पूरी लिस्ट नीचे आ जाएगी। तो साथियों ये था कि आपने आपके नज़दीक सर्विस सेंटर को कैसे जानना है। इसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। साथियों जैसा कि सबसे पहले हमारे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि आपका स्पर्श के अंदर माइग्रेशन हो चुका है, उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया रहता है, उसके साथ में बताया दिया जाता है कि आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है साथियों। पेंशन डाटा वेरिफिकेशन आप करोगे तो आप अपना डाटा जान पाओगे कि मेरा कौन सा डाटा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत है उसको आप उसी समय एडिट करके ठीक कर सकते हो, लेकिन आप समय पर, यानी आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, ओनली 15 डेज का। जिस दिन आपके मोबाइल के ऊपर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा उसके बाद
15 डेज का टाइम आपके पास में रहेगा। आपने अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है। 15 डेज के बाद जो भी डाटा आपके रिकॉर्ड ऑफिस या बैंक ने उसके अंदर एंटर किया है वो ऑटोमेटिकली इस पर सिस्टम द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। यानी उसके अंदर कोई गलत एंट्री भी हो सकती है तो वो आपकी गलत एंट्री ही अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप एडिट करने जाओगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और आपका पीपीओ के अंदर वो एंट्री या डाटा गलत रह जाएगा। तो साथियों, अपने मोबाइल और ईमेल आईडी को अपने रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडी के साथ अपडेट करवा लें जिन जिन का नहीं है। जब से पार्ट ऑर्डर सिस्टम आया है ईमेल आईडी और पासवर्ड का, उसके बाद जो भी सैनिक रिटायरमेंट आए हैं उन सब का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से लिंक हो जाता है। लेकिन जो पुराने पेंशनर्स है, यानी जब से पार्ट ऑर्डर का सिस्टम आया उससे पहले जो पेंशन आउट होके आ चुके हैं, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्पर्श के साथ यानी पीसीडी के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने इसी चैनल में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू लिंक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विथ स्पर्श पोर्टल। तो साथियों, आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन कर सकते हो ताकि आपका डाटा स्पर्श में माइग्रेट होने से पहले पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो जाए और आपको सही समय पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिले और अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर सकें। साथियों, इस चैनल में आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको एरर आ रहा है लॉगिन के टाइम पर या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में स्पर्श के जितने नोडल ऑफिसर्स हैं उसके बारे में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर वीडियो आपको मिलेगा। अगला है साथियों कि हाउ टू अपडेट आधार मोबाइल ईमेल ईटीसी विथ स्पर्श। यानी स्पर्श के अंदर कोई डिटेल जो गलत रह चुकी है या उसमें फीड नहीं पाई गई है तो उसको अपडेट करने का तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे सबमिट करें अपने पीडीए को। अगला वीडियो साथियों कि हाउ टू रजिस्टर पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस यानी स्पर्श पोर्टल के अंदर पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको आप कैसे रजिस्टर करें। अगला वीडियो मिलेगा साथियों कि हाउ टू डाउनलोड पेंशन स्लिप पीपीओ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट साथियों, जो मैं बता रहा था आपको कि स्पर्श के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे लिंक करें। आपको एक और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा जो ये है कि स्पर्श पीडीवी लाइव डेमो। स्पर्श के दौरान जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने का कंप्लीट लाइव डेमो आपको यहाँ मिलेगा। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पीडीवी करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट एक है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा स्पर्श में माइग्रेशन अभी तक हुआ है या नहीं। तो आप ये वीडियो देख के अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। माइग्रेशन इनटू स्पर्श हाउ टू चेक स्टेटस। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको यह रहेगा कि जैसे ही कोई नया कंटेंट पे वीडियो पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आएगा। साथियों, सैनिक समाचार आपका अपना चैनल है। आप कमेंट में किसी भी प्रकार का आपका व्यू है या आपको कोई ऐसी समस्याएं आ रही है जिसका समाधान आपको स्पर्श हेल्पलाइन या सर्विस सेंटर पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। आप बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे पास आया हुआ किसी का भी कमेंट अभी तक अनरिप्लाइड नहीं है। मैं 100% रिप्लाई करता हूँ और जेन्युइन रिप्लाई करता हूँ जिससे आपको 100% मदद मिलेगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।